Assalamu alaikum my dear students. Class 6 subject mathematics topic statistical data handling. Exercise 9b question number 5 to question number 9. Question number 5. Question number 5 में आपको बताया जा रहा है कि the line graph shows the mass of a baby from birth to 6 months. Baby's mass from birth to 6 months. ये नीचे आपको लाइन ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको मंथ्स मेंशन है और वर्टिकल एक्सिस पर आपको मास गिवन है, ठीक है। और मास केजी में गिवन है, मतलब किलोग्राम में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में है यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स, ठीक है। जो आपको लाइन ग्राफ नजर आ रहा है ना, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है किस पे, टेबल पे। यहां पर मंथ है, मंथ में क्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। यहां पर देखिए ये गिवन है। अब इधर 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मास है, इसको भी आपने यहां पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, शो करना है, मेंशन करना है। मास क्या है देखिए, ये लाइन जो है ना, इसको आपने करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से शुरू करते हैं। 0 में देखिए ये 3 है ना, तो 3, देखिए मेरी बात सुनिए, हर 0 to 1 यहाँ पर लाइन कितने हैं, लाइन को अगर काउंट किया जाए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। लाइन ग्राफ को समझ ले, ये जो छोटे छोटे लाइन है ना, ये जो आपको गिवन है, तो ये 1 लाइन 2 पार्ट्स के बराबर है इस तरह। तो ये क्या हो गया 0.2 0.4, मतलब 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 10 हो गए, सही है। तो इधर देखिए यहां पर 0 पर क्या है, मास, ये तो मास है ना ये सारे, ठीक है। और ये मंथ है, हाँ। तो 0 पर क्या है, 0 की मास की वैल्यू क्या है, तो 3 and 2 3.2। तो मतलब यहां पर मैं लिख लेता हूं 3.2। और इस तरह ये वाला जो है 3.6 3.4, ठीक है। और इस तरह ये क्या हो गया, तो ये इसकी वैल्यू है 3.8 मास की वैल्यू केजी, ठीक है। और ये 4 केजी। और इस तरह ये 4.2, ठीक है, ओके। और इस तरह ये 4.4 और ये 4.4 नहीं है, ये 5। अब ये 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है, 5, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं, 1 मिनट। अब यहां पर देखिए इधर 3.2 3.4 और 3.8 और 4 और फिर 4.2 4.4 और इस तरह ये 5, ठीक है। तो इसको अब मैं यहां पर मेंशन करूंगा, सही है। 3.2 3.4 3.8 4 4.2 4.4 5, ठीक है। 4.0 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह ये 5.0 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टेबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मास ऑफ द बेबी फ्रॉम द 4th to 6th मंथ, 4 to 6 मंथ। ये इसकी जो इंक्रीजिंग लेवल है ना, ये मालूम कर ले, ठीक है, परसेंटेज में मालूम कर ले, क्या इसका परसेंटेज मालूम कर ले। एक बात याद रखिए
जब ये लाइन ग्राफ पे जब ऊपर जाता है ना तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजिंग, सही है। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, मतलब इस तरह, मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइन यहाँ पर गया है ना तो फिर इधर आ गया डाउन और फिर अप, फिर डाउन, इस तरह। तो इस डाउन का मतलब ये है, डाउन का मतलब ये होता है कि डिक्रीज, क्या, डिक्रीजिंग, ओके। अभी कह रहे हैं कि यहां से लेकर 4 to 6 इसका ये जो लेवल है ना, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल, ये परसेंटेज में मालूम कर ले, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन मास ऑफ द बेबी फ्रॉम द 4th to 6th मंथ, ठीक है, 4 to 6th मंथ। अब यहाँ का परसेंटेज क्या है, आपका वैल्यू क्या है 4.2 और इधर वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो 5 से जब हम 4.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर देखिए दिखाई दे रहा है ना, सही है, हाँ। तो अब और इसका जो लो लेवल है ना तो 4.2 है, तो 4.2 पर डिवाइड करना होगा, ये बात याद रखिए। मतलब 4.2 के बाद जो है ना ये हम मालूम करते हैं ना, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको 4.2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे 5 - 4.2 से 0.8 आ गया डिवाइडेड बाय 4.2 और डिवाइड करने से इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपको ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अ स्कूल, ओके। ये पाई चार्ट आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ओके। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के दरमियान ये डेटा जो है वो आपको इस पाई चार्ट पर गिवन है, ठीक है। ए पार्ट में है, इफ देयर आर 5 times as many female students as teachers in the school, find the angle of the sector that represents the number of teachers in the school, okay। अगर यहाँ पर ये जो टीचर्स है और इधर फीमेल स्टूडेंट, ये दोनों अननोन है ना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ये और ये दोनों अननोन है ना, ये कह रहे इस पार्ट का मतलब ये है, पहले इस पार्ट को समझ ले कि अगर ये टीचर्स ये x हो गया तो ये जो है ना फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 5x है। तो मतलब ये है कि ये फीमेल स्टूडेंट्स ये 5 गुना ज्यादा है टीचर्स की वैल्यू से। अब समझ आया, आसान अल्फाज में बता दिया। अगर ये x है तो ये 5x है, ठीक है। तो मतलब टोटल कितना हुआ 6x। अब समझ आया, अच्छा चलो ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ, ये एंगल्स की है, ठीक है, एंगल्स तो अननोन है, पता नहीं है। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, ओके। तो ए पार्ट में यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा सर्कल है ना, ठीक है। टोटल एंगल ऑफ सेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द स्कूल। अब ये से मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कितना है 360 है ना, 360 के बराबर होता है ना। तो इसी से हम ये 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से 120 आ जाएगा। तो मतलब ये टोटल ये 120 हो गया, ठीक है। देखिए एंगल्स एट अ पॉइंट, आपको पता है कि एंगल्स एट अ पॉइंट वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, फिर ये इक्वल टू 1/6। अब 6 क्या है और 1 क्या है इसको समझ लो। 120 तो आप समझ के ये एंगल से इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीचर्स इसे मालूम करने के लिए, ठीक है, सही है। इसे मालूम करने के लिए ये एक है ना, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये x फॉर एग्जांपल ये x ले, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख ले लेता हूँ, एक मिनट। अगर ये x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5x एंड x इससे 6 आता है ना, हमें तो x मालूम करना है ना, मतलब तो यहाँ पर देखे नंबर ऑफ टीचर्स मालूम करना है ना। तो फिर क्या करना होगा, 1 को मतलब x को डिवाइड करना होगा, इससे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई 6x। टोटल कितना है 6x, 5x एंड देखिए मेरी बात सुने एक मिनट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो 5x प्लस x इसे क्या आता है 6x, ठीक है। तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर क्या है 120 है तो 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये एंगल आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। ये एक्स आप ना लिखे, ये मैंने आपको समझा रहा था, इसी वजह से मैंने आपके लिए लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ जाए आसानी से, जल्दी से समझ जाए। ठीक है, आपने बस डायरेक्ट इस तरह लिखना है। ठीक है, अगर कोई पूछे, टीचर पूछे या स्टूडेंट पूछे, आपका आपकी क्लासमेट पूछे तो फिर इस तरह गाइड किया करें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर बी पार्ट में क्या है, इफ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, अगर इस स्कूल में 45 टीचर्स है, ठीक है, इफ देयर आर, ठीक है, ये इफ की बात है। तो फर्स्ट पार्ट मालूम कर ले, क्या, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स मालूम कर ले, तो मतलब ये मालूम कर ले इन द स्कूल। लेकिन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द स्कूल, तो ये तो 5 गुना ज्यादा है इसकी निस्बत ना। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 गुना ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 5 गुना क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर टोटल जो है ना, टोटल तो 45 आपको बताया है ना। ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू, मतलब टीचर्स की वैल्यू अगर 45 लिया जाए, ठीक है, तो फीमेल स्टूडेंट कितने होगी। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये 5 टाइम्स ज्यादा है टीचर से ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाई x, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 45, तो इससे ये आ रहा है 225। ठीक है, सही है। सेकंड पार्ट यहां पर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। मेल स्टूडेंट्स आप मालूम कर ले, ये तो 240 आपको गिवन है, ये मालूम कर ले। तो 240 डिवाइडेड बाई 20, 20 हमने मालूम किया है ना, एक की वैल्यू तो सिर्फ 20 है ना, तो 240 को 20 पर डिवाइड कर लो और फिर क्या है आगे 45 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये क्यों, ये कहां से, ये एक की वैल्यू है 45, मतलब x इक्वल टू 45 और x इक्वल टू 45। ठीक है, सही है। यहां पर मैं इस तरह लिख लूंगा, परमानेंटली लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 45 फिर इक्वल टू एंगल में ये है और वैल्यू में 45 है। ठीक है, तो 240 को हम 20 पे डिवाइड करेंगे और फिर 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाए तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंगल कैंसिल हो जाएगा। तो 540 क्या है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पार्ट, इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर वोमेन, अगर इस टीचर्स में 2/3 वोमेन हो, ठीक है, express the number of females in the school as a percentage of the total school population। ठीक है, टोटल स्कूल पॉपुलेशन सबसे पहले हम मालूम करते हैं। ये तो 45 है और ये देखिए 225 है और ये हमने मालूम किया 540 है, तो इन तीनों को जमा करने से 810 आ जाता है। नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द स्कूल, तो यहाँ पर आपको बताया है कि 2/3, तो ये 45 के साथ हम मल्टीप्लाई कर ले 30 आ जाएगा, तो फीमेल टीचर से 30 है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल, अब नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल, तो एक तो ये है, ठीक है, दूसरा 30 ये है। ठीक है, मतलब फीमेल टीचर्स है, टीचर्स में फीमेल टीचर्स है। ठीक है, तो ये और ये इनको जमा करना है, जमा करने से 255 आता है। अब इसका परसेंटेज मालूम करते हैं, तो 255 डिवाइडेड बाई 810 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इसको करने से आपको ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a factory produces 3 products A, B, C, A, B and C in the ratio आपको given है 1:x or ratio 5. When this information is illustrated on a pie chart, अगर ये information आपको pie chart पर given है, the angle of the sector that represents the quantity of C produced is 120. ओके, इसकी जो क्वांटिटी है वो 120 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम कर ले। सबसे पहले आप ना, ये अगर इस में से ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, इन तीनों को लेना है। चलिए हम 5 को ले, इनमें से एक को लेना है, मतलब इन तीनों में से एक को लेना है ना, तो फिर उस एक को ले लो और फिर डिवाइड कर लो सम ऑफ रेशो पे। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा, ये डिवाइड होता है सम ऑफ रेशो। ठीक है, सम ऑफ रेशो, ये रेशो रूल्स है। ठीक है, ठीक है, और एंगल्स कितनी है टोटल 360 है ना, एट अ पॉइंट, तो 360 के साथ मल्टीप्लाई कर लो
और ये इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो क्या है, वो 120 है। तो 120 के साथ इसको बराबर ले लिया, 120 के बराबर ले लिया। बराबर लेने से आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 156, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, या इस तरह करें सिंप्लीफाई, इस तरह ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह मैं कर लेता हूँ, ये कैंसिल, और इस तरह ये से क्या आ जाएगा 1 और इससे 3, ठीक है, 12 3 36, और यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप 1 के साथ और 5 3 के साथ 15, इस तरह ये x की वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन in each year from 2002 to 2012। टाउन पॉपुलेशन आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ईयर है और वर्टिकल एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स ये गिवन है, ठीक है। और वन लाइन जो है ना, यहाँ पर जो वन लाइन जो गिवन है, ठीक है, ये कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, 1 के बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 10 फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, बिटवीन विच 2 years डिड द टाउन हैव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। तो वो देखे आपको जाहिर बात है कि यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंक्रीज है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द टाउन हैड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 2011 टू 2012। ओके, अब सेकंड पार्ट में है यूजिंग डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ। ये जो डेटा है ना, ये लाइन ग्राफ से डेटा लिखे, कंस्ट्रक्ट अ टेबल, एक टेबल बनाए शोइंग द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन, ठीक है, और द 11 ईयर्स। इन सारे साल्स में, इन सारे ईयर्स में जो डेटा आपको गिवन है ना, इसको आपने एक टेबल पर मेंशन करना है, ठीक है। तो टेबल पे देखिए दिखाई दे रहा है, ईयर्स यहाँ पर मेंशन है और इधर नंबर ऑफ पीपल इन 1000। ये कैसे है, इधर देखिए, इस पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। ईयर्स तो ये है 2002 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए, ये सारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लिख लिया। अब यहाँ पर 2002 में कितना है, देखिए 5 6 7 8 है ना, तो 8 मैंने लिखा। अब 2003 में कितना है, 6 लिखा। 4 में कितना है, 9 लिखा, ठीक है। 5 में कितना है, 9.5 है, देखिए हाफ है, यहाँ पर हाफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये सारा डेटा मैंने लिखा इसी की मदद से। 6 में ये काउंट किया, ये 12 आ रहा है, तो इस तरह ये देखिए काउंट के 14, और इस तरह ये 15, इस तरह ये 16 दिखाई दे रहा है ना, 18, फिर इस तरह 19 18 19 25, ठीक है, लिखा है। अब थर्ड पार्ट में है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012। अब इसका जो 2009 टू 2012 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इंक्रीजिंग अब है ना, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू है, इसको आपने इसका परसेंटेज लिखना है। सबसे पहले 2009 टू 2012, ये इसका जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए यहाँ तक 2009 में क्या ये है ना, तो इधर ये क्या कह रहे हैं कि इन थाउजेंड इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 12 में कितना है, 25 है, तो 25 के साथ 1000, तो 25 माइनस ये, तो इससे एक वैल्यू आ जाएगा। तो लो लेवल वाला क्या है, 2009 वाला, तो ये है ना, तो मतलब 16,000 पर डिवाइड कर ले 100 के साथ मल्टीप्लाई के परसेंटेज में, तो इससे आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फॉर पार्ट में, सजेस्ट अ रीजन फॉर द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन 2012। 2012 दिखाई दे रहे हैं ना, सही है। सजेस्ट अ रीजन, ये इसकी रीजन बता दे कि ये क्यों यहाँ पर जो है ना ये ज्यादा हुआ। सडन इंक्रीजिंग रीजन बता दे, सडन इंक्रीजिंग रीजन बता दे, ठीक है। तो 2012 की बात कर रहे हैं, तो इधर देखिए मैंने लिखा है देयर आर मोर न्यू इमाइग्रेंट्स इन द टाउन। हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हो, ठीक है। Question number 9. The table shows the temperature of a patient taken every 3 hours. हर 3 घंटे बाद एक पेशेंट ने क्या किया, अपना टेम्परेचर मालूम किया। देखिए ये टाइम लिख चुके हैं, ये 1500 नहीं है, ये 15 o'clock है, 24 o'clock
में है, ठीक है, 24 आवर क्लॉक में गिवन है, ठीक है, 12 आवर क्लॉक में नहीं है, 24 आवर क्लॉक में है। तो यहाँ पर 15 आवर क्लॉक और इधर 18, इधर 21, इधर पेयर मतलब 00 है, ठीक है, मिडनाइट है। और इस तरह यहाँ पर 3 है और इधर फिर 6 है, इधर 9। तो टेम्परेचर इसका ये है और इसका ये है, उसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूज अ लाइन ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबाउट डेटा। आपने क्या करना है, इसको या इसको, इस सबसे पहले जी टाइम को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेंशन करें और टेम्परेचर को आप वर्टिकल एक्सिस पर मेंशन करें। कर लिया? हाँ, करने के बाद आप इसको अब लाइन ग्राफ पर ड्रा करते हैं। 15 वाला कितना है, 39 है, इधर लिख लिया, 35, 36, 37, 38 और 39, 40 ये रटा ना लगाए। तो मतलब आप खुद अंदाजा लगाया करें कि ये सबसे कम वैल्यू क्या है और ज्यादा वैल्यू क्या है। ज्यादा वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही है, तो ये है ना, तो मतलब बस 40 तक, ठीक है। और कम वैल्यू क्या है, 37 है ना, तो बस 35 तक लिखे, या 30 पर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 40 की बजाय आप 42 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये 40 और 35 के दरमियान ये सारा डेटा आ रहा है, तो इसी वजह से बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। तो 15 ओ क्लॉक में क्या है, 39 है, तो कर लिया क्रॉस, इस तरह पॉइंट लगाया, और इस तरह यहाँ पर, इसका यहाँ पर, और ये 21 का यहाँ पर, ठीक है, 0 का फिर यहाँ पर, और इस तरह आगे करते गया। करने के बाद ये लाइन ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में है, फ्रॉम द लाइन ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन इन फर्स्ट, ये लाइन ग्राफ आपने ड्रा किया ना, इसी से आपने क्या किया, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 17 ओ क्लॉक। अब ये देखिए 17 ओ क्लॉक में क्या है, इधर देखिए 15 है, सही है, एक मिनट, इधर देखिए 17 ओ क्लॉक आवर्स एंड 1 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पर तो 15 to 18, तो ये तो सेम आ रहा है ना, तो दोनों का बस यही, अगर 16 भी हो 17 भी हो ना, वो भी यहाँ इसके ऊपर आ रहा है, तो 39 वैल्यू है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 17 ओ क्लॉक आवर्स, ठीक है, तो इसका ये है। और टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 1 कहाँ है, देखिए 0 है ना, तो इधर 3 है, ठीक है, तो 1 2, तो मतलब 1 2 इस तरह इसके सीध में, तो ये आ रहा है ना, तो ये क्या है, 38 है, ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।